हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए वेगनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी सेलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये सेलें रवेदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आग्नेयगिरी या वोल्केनो। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम केसर विल्हेल्म स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशालतम मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। इज़राइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिम सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पामीर। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2/3। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। फ्लोरिडा की धारा जब एंडलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रॉस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक खड्ड या गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत से कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का वृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरुद्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत बताती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।